हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही के बारे में। वास्तव में ब्यूरोक्रेसी है क्या? नौकरशाही, जिसे हम एक संगठन भी कह सकते हैं, जिसका संचालन जो है वह उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो भी कार्यालय है, प्रशासन है, संगठन में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नौकरशाही है। हर व्यक्ति जो कार्यालय में काम करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉय है, वो व्यक्ति जो है वह नौकरशाही के रूप में जाना जाता है। जो किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है। इसके अंतर्गत सारे अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं। इसके अंतर्गत जो सारे व्यक्ति होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर व्यक्ति हो, तो उनके कार्यों का आवंटन जो है वह किया जाता है और हर व्यक्ति जिसको कार्य मिलता है वह अपने कार्यों के प्रति जो है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि नौकरशाही बहुत सारे लोगों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत जो है वह डिफरेंट योग्यता वाले व्यक्ति जो है वह अपना अपना कार्य करते हैं और सब व्यक्ति अपना कार्य जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये सारे व्यक्ति अपने जो उच्च अधिकारी है उनके आदेशों का निर्वहन करते हैं और अपने कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन इन व्यक्तियों में मानवता जैसे गुण जो है वह कम दिखाई देते हैं। नौकरशाही को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा के वर्ड ब्यूरो से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा के वर्ड ब्यूरो से यह लिया गया है। ब्यूरो से ये वर्ड लिया गया है। इसका अर्थ होता है विभाग से होता है, उप विभाग से होता है, या एक विभागीय जो है वह संभाग से हो सकता है। यह प्राय जो है वह सरकारी विभाग का जो है वह परिचायक होता है। इसको सरकारी विभाग के रूप में जो है वह लिया जाता है। फ्रांस में जो है वह सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ लिखने वाली डेस्क के लिए हुआ करता था, या इस वर्ड का यूज़ जो है वह ड्रॉर वाली मेज के लिए ड्रॉर वाली मेज के लिए इस वर्ड का यूज हुआ। इसके बाद में ब्यूरो वर्ड जो है वह सरकारी कामों के लिए है ना यूज किया जाने लगा और आगे चलकर जो है वह इसका यूज जो है वह जो भी फ्रेंच सरकार थी उसके कार्यों के लिए यूज किया जाने लगा। सरकार में निरंकुशता है, सरकारी अधिकारियों की जो है वह स्वेच्छाचारिता, उन सब को मिलाकर जो है वह नौकरशाही जो है वह कहा जाने लगा। एक तरह से गवर्नमेंट के किए गए कार्यों के लिए यह वर्ड यूज़ किया जाने लगा। नौकरशाही जो है एक विशेष प्रकार का संगठन है जहाँ पर लोक प्रशासन के कार्य किए जाते हैं, लोक प्रशासन से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। कर्मचारी जो है वह अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसमें जो है वह एक अच्छे प्रबंध में है ना, नौकरशाही एक ऐसी बीमारी है जो एक अच्छे प्रबंध में अवरोध उत्पन्न करती है। मतलब सरकारी कर्मचारी जो है वो जनता को हित पहुंचाने के बजाय उनके कामों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्लियर बच्चों? मार्क्स ने नौकरशाही के बारे में बताया है कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। यह लोक प्रशासन के कार्यों को करने की एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। नौकरशाही एक ऐसी जो है वह बीमारी है जो अच्छे प्रबंध में अवरोध उत्पन्न करती है। नौकरशाही को एक बड़ी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। यह अच्छे और बुरे कार्यों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशाल संस्थान है। नौकरशाही एक बुराई है, एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है यानी कि इसका मीनिंग होता है सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य। यह राज्य के उप विभागों के द्वारा भी संचालित होती है। इसके अंदर निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त कार्यकर्ता होते हैं जो हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो है वह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे कर्मचारी जो होते हैं वह एक हिरार्की के रूप में जो है वह संगठन में अपनी पोस्टों पर जो है वह संगठित रहते हैं, या पद सोपान के रूप में जो है वह संगठित किए जाते हैं और जनता का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वह सरकारी तंत्र में अवरोध उत्पन्न करने लग जाते हैं।
इस प्रकार अगर हम ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ब्यूरोक्रेसी एक संगठन है जो हिरार्की पर आधारित होता है या पद सोपान जो है वो क्रम पर आधारित होता है। यह विभिन्न लोगों का समूह है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो है वह कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी कार्य करते हैं। यह उच्च अधिकारी के आदेशों का निर्वहन और क्रियान्वयन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो है वह बाध्य होते हैं। इसमें मूल्य विहीनता होती है, अर्थात इसमें मानवता जैसे गुण जो है वह ब्यूरोक्रेसी के अंदर कम दिखाई देते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने भी कहा है कि जो नौकरशाही है वो एक तरह से है ना, हम कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वह सिस्टम है जिसके अंदर जो है वह निष्पक्षता, योग्यता और मानवता का अभाव है। मानवता का अभाव है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है वह धीरे धीरे अपने कार्यों से विमुख होने लगते हैं, लोगों के कार्यों की जो है वो उपेक्षा करने लगते हैं, उनके कार्यों को जो है वह पेंडिंग रखते हैं, बहुत ही टाइम के बाद में उनके कार्यों को जो है वह ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो है वह भ्रष्टाचार वगैरह सारी जो है इस नौकरशाही में व्याप्त एक तरह से हम कहें तो बुराइयां हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर के अलावा विलोबी ने नौकरशाही के बारे में बताया है। विलोबी ने नौकरशाही के बारे में बताया है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोक सेवक का कार्य पद सोपान के आधार पर संगठित होता है। जिसमें यानी कि लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी, जिसमें लोक सेवक का कार्य पद सोपान के आधार पर संगठित होता है। सारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वह अपना काम करते हैं तथा जो प्रभावकारी सार्वजनिक नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन पर किसी भी तरह का सार्वजनिक नियंत्रण नहीं होता है, ये जनता के कार्यों को करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वह इसमें जो है वो रुकावट उत्पन्न करने लगते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये है नौकरशाही, यानी कि एक संगठन जो पद सोपान पर आधारित होता है, विभिन्न लोगों का समूह भी होता है, भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्ति इसमें कार्य भी करते हैं, लेकिन प्राय इसके अंदर मूल्य विहीन होते हैं, यानी कि मूल्यों का इसके अंदर अभाव होता है। अगर हम नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही जो है वह लोक सेवाओं के दोषों की ओर संकेत करती है। जो पब्लिक सर्विसेज होती है उसमें क्या क्या दोष होते हैं उनकी ओर जो है वह नौकरशाही हमेशा जो है वह इंडिकेट करती है। नागरिक सेवा के जो कर्मचारी जो होते हैं वह लाल फित्ताशाही के दोष से घिरे हुए होते हैं, वह जनहित की उपेक्षा करते हैं। नौकरशाही हम उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपने को जनता का सेवक समझने की बजाय स्वामी समझने लगते हैं। वह जनता के सेवक होते हैं पर वो सेवक नहीं समझते हैं, अपने आप को उसका स्वामी समझने लगते हैं और जनहित के कार्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। नौकरशाही के कारण ही है ना, नौकरशाही के जो कर्मचारी होते हैं उस संगठन में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो यांत्रिक होते हैं, हृदयहीन होते हैं और औपचारिक भी जो है वह होते हैं, और हमेशा उनके कार्यों के अंदर जो है वह अकुशलता जो है वह पाई जाती है। वह जनता के कार्यों को एक तरह से जो है वह अवहेलना करने लग जाते हैं। नौकरशाही के जो तरीके होते हैं वह अमानवीय होते हैं और फाइनर ने तो इसे मेज का शासन कहकर पुकारा है। इसमें जो है वह ना कार्य कुशल है, प्रशिक्षित है, सरकारी कर्मचारियों का एक विशेष संगठन होता है ना, विशेष संगठन होता है, लेकिन वह अपने जो है वह कार्य के प्रति जो है वह निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का संपादन नहीं करते हैं। इस प्रकार नौकरशाही की प्रमुख लक्षण है कि नौकरशाही जो है वह कानून व नियम में अटूट विश्वास होता है। नौकरशाही का कानून और नियमों में अटूट विश्वास होता है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा जो है वह कानूनों में विश्वास करते हैं, वह नियम और कानूनों के अकॉर्डिंग जो है वह चलते हैं, वे अपने कार्य को नियमों के अकॉर्डिंग जो है वह समाप्त करते हैं।
और शुरू से ही उन्हें इस बात की जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने नियमों के अकॉर्डिंग काम करें। लोकतंत्र में भी कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और ये समझा जाता है कि कानून की इच्छा जो है वह जनता की इच्छा का ही प्रतीक है या सार्वजनिक इच्छा का ही प्रतीक है। नौकरशाही में जो भी कार्य होता है वह कानून के अनुसार होता है। नौकरशाही के सदस्य अपने स्वयं की मर्जी के अनुसार जो है वह कोई कानून के अकॉर्डिंग जो है वह स्वयं की मर्जी के अनुसार कानून के मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वह कार्य नहीं कर सकते हैं। हमेशा जो है वह कानून के अकॉर्डिंग ही जो है वह कार्य करते हैं। परंतु नौकरशाही में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब कानून का पालन किसी के हित में नहीं होता है, परंतु नौकरशाही कानून की अवज्ञा जो है वह नहीं कर सकती है। जनता के कार्यों में लेट हो सकता है, लेकिन कानून की अवज्ञा जो है वह कभी भी नहीं हो सकती है। नौकरशाही के अंदर प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता होती है। नौकरशाही में प्रत्येक जो नौकरशाह होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी सत्ता परिभाषित और निर्धारित होती है कि उसको क्या काम करना है। जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, एसआई है, तो इन सब की जो है वह सत्ता निर्धारित है और परिभाषित भी है। वे उस सत्ता के बाहर कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात एक जिले का अधिकारी अपने जिले में ही सत्ता का यूज़ कर सकता है, वह दूसरे जिले में जाकर अपनी जो है वह अथॉरिटी का यूज़ नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी जिस विभाग का होता है उस विभाग से रिलेटेड जो है वह कार्यों को एंड करता है, ख़त्म करता है। एक आयकर अधिकारी जो है वह है ना आयकर लगा सकता है, लेकिन मिलावट करने वालों के विरुद्ध जो है वह कोई भी कदम नहीं उठा सकता है। यानी कि हर अधिकारी जो है वह अपने पोस्ट से बंधा होता है और हर पद के लिए निर्धारित सत्ता होती है। वो उससे रिलेटेड जो है वह शक्ति का यूज़ करता है, उससे रिलेटेड जो है अपनी पोस्ट से रिलेटेड कार्यों को करता है। इस प्रकार नौकरशाही में सत्ता का आधार जो है वह राज्य व कानून भी होता है। नौकरशाही में जो भी कार्य होते हैं उस कार्य को करने के लिए शासन के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी सामान्य नागरिक है, यदि वो नौकरशाही का अंग है तो उसको उस पद से रिलेटेड जो है वह सारे अधिकार जो है वह मिले हुए होते हैं। सामान्य जो है वह नागरिक यदि नौकरशाही के किसी अंग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो यह समझा जाता है कि उस नागरिक ने देश का कानून जो है वह अपने हाथ में ले लिया है। सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने का अर्थ है कानूनों का उल्लंघन करना। इस स्थिति में शासकीय कर्मचारी को जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक तरह से सुरक्षा का कवच मिल जाता है, जिसके अंदर रहकर वह निर्भय होकर स्वेच्छा से काम करते हैं और कभी कभी अपने इस पोस्ट का वह गलत फायदा भी उठाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही जो है वह एक आजीविका अर्जित करने वाला जो है वह समूह है। नौकरशाही के सदस्य लोक सेवा में भर्ती नहीं हुए हैं कि उनको समाज सेवा करनी है। उनका उद्देश्य है कि आजीविका का अर्जन करना होता है, अपना जीवन यापन करना होता है। लोक सेवा के लिए घर से नहीं निकलते हैं, वे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं और वे जो कार्य करते हैं उनके लिए उनको जो है वह नौकरशाही के कर्मचारियों को, नौकरशाह को जो है वह एक वेतन भी दिया जाता है। नौकरशाही में काम करने का एक विशेष ढंग होता है। इस संगठन में जो है ना इस संगठन की एक विशेषता है और वो वही लोग जो है वह जान पाते हैं जो नौकरशाही के अंग होते हैं। जो नौकरशाही के अंग नहीं है वो उस विशेषता से वह अवगत नहीं हो पाते हैं। एक तरह से हम कहें तो सरकारी कर्मचारी अपना समस्त जीवन एक विशिष्ट कार्यों को करने में लगा देता है और एक प्रकार की विशेषता का भाव जो है वह उसके अंदर पैदा हो जाता है। एक ही कार्य को करने से वह ना प्रशिक्षित होता है, बार बार दोहराने से उस कार्य में वह एक्सपर्ट हो जाता है और वह है ना अपने पद को जो है वह आजीवन मानने वाला अधिकारी, एक विशेष कार्यों को करने वाला अधिकारी बन जाता है। क्लियर बच्चों, अब हम लेते हैं टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो उसमें फर्स्ट हम लेते हैं अभिभावक नौकरशाही यानी कि गार्जियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में। मार्क्स ने अभिभावक नौकरशाही के बारे में दो प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक तो उन्होंने बताया है चीनी नौकरशाही के बारे में और एक बताया है प्रशा की नौकरशाही के बारे में। चीनी नौकरशाही ये उन्होंने बताया है शंकु काल के उदय से लगाकर 960 ईस्वी तक, और प्रशा की नौकरशाही को उन्होंने बताया है 1640 से 1950 तक। 1640 से 1950
50 तक की प्रशा की नौकरशाही के बारे में उन्होंने बताया है। चीनी नौकरशाही के बारे में उन्होंने बताया है कि, है ना, प्रशासकों के चयन में जो है वह प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव था। प्राचीन ग्रंथों के द्वारा जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनकी नियुक्ति की जाती थी। परंपरावादी और रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी। जनहित की समस्याओं के प्रति जो है वह नौकरशाह उदासीन जो है वह थे। जबकि प्रशा की नौकरशाही की विशेषता यह थी कि राज्य के हित के लिए सारे नौकरशाह जो है वह समर्पित थे। एक संतुलित, एकीकृत और प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान थी। वहाँ पर राजतंत्र जो है वह था वो सजग था, अपने मूल्यों के अनुरूप था और जन भावनाओं के प्रति जो है वह अनुत्तरदायित्व थे। या हम ये कह सकते हैं कि अभिभावक नौकरशाही, है ना, इस धारणा को जो है वह मानने वाले लोग ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। मतलब सरकार ही जो है वह लोगों का जो है वह कल्याण कर सकती है। दूसरे लोगों के हाथों में सत्ता जाने का अर्थ होगा कि देश का जो है वह अहित होना। ऐसी नौकरशाही के विरुद्ध यदि जनता कुछ कहती है तो इनका कहना है कि जो जनता है वो अज्ञानी है और जनता को जो है वह भले बुरे की जो है वह समझ नहीं है। यह समझ केवल जो है वह जो नौकरशाह है, जो कर्मचारी है, उनके पास ही है। ऐसी नौकरशाही जो है वह भ्रष्ट भी होती है, भ्रष्ट एवं अकुशल तो नहीं होती, परंतु जनता के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व भी नहीं होती। क्योंकि मार्क्स ने जो है वह 2 प्रकार की नौकरशाही बताई है, चीनी नौकरशाही और प्रशा की नौकरशाही। दोनों में जो है वह राजतंत्र है, लेकिन दोनों के अंदर जो है वह जनता, है ना, जनता जो जनहित के कार्य है उनके प्रति जो है वो उदासीनता बताई गई है। तो ये जनता के कार्यों को करते तो है, लेकिन जनता के प्रति जो है उत्तरदायित्व भी नहीं कार्यों के प्रति जो है उत्तरदायित्व भी नहीं होती है। बस इनका ये मानना होता है कि सारे कार्य जो है वो यही लोग कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे लोग जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और जनता को जो है वह भले बुरे की समझ नहीं होती है कि कौन सा शासन जो है वह अच्छा है, कौन सी नौकरशाही अच्छी है और कौन सी जो है वह नौकरशाही अच्छी नहीं है। क्लियर? अब हम सेकंड लेते हैं जातीय नौकरशाही के बारे में। जातीय नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी। जातीय नौकरशाही के बारे में, इस प्रकार की जो है नौकरशाही में उच्च वर्ग के लोगों को जो है प्रधानता दी जाती है। इस नौकरशाही में उन लोगों के वर्गीय संबंधों, इस प्रकार की जो नौकरशाही जो होती है वह उच्च वर्ग के लोगों के संबंधों के कारण जो है वह पैदा होती है ना। इसमें जो है वह नौकरशाही में वही लोग आते हैं जो पहले से जैसे अफसर है, उनसे जो नज़दीकी जो रिलेटिव होते हैं, उनकी जो है ना संतानें होती हैं, वही जो है वह नौकरशाह के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार की नौकरशाही में हमेशा उच्च वर्ग को प्रधानता दी जाती है। उच्च वर्ग को प्रधानता दी जाती है और जो संगठन है, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उनमें वही लोग आते हैं जो पास शेड्यूल के बल पर जो है वह अपने संबंधों के बल पर जो है वह उनको नज़दीकी रिश्तेदारों को जो है नियुक्त किया जाता है। थर्ड हम लेते हैं संरक्षण नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही को एक तरह से हम लूट प्रथा भी कहते हैं। इसको लूट प्रथा भी कहा जाता है। लूट प्रथा भी कहा जाता है। यह नौकरशाही का वह रूप है जहाँ भर्ती है, योग्यता है और प्रतिभा के स्थान पर राजनीतिक दल है या सरकार में पहुंच के कारण जो है वह लोगों को जो है वह सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, आप है ना पैसे देकर आप पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनसे जो है वह संबंध बनाकर जो है वह आप किसी पोस्ट को प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर जो है भर्ती, योग्यता, प्रतिभा के स्थान पर जो है वह राजनीतिक दल है या सरकार में पहुँच के कारण जो पद प्राप्त होते हैं उसको जो है वह संरक्षक ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। फोर्थ है गुणात्मक नौकरशाही। गुणात्मक नौकरशाही
इस प्रकार की जो है वह नौकरशाही में चयन का आधार प्रतियोगिता के आधार पर होता है। ओपन जो है वह है ना एग्जाम के द्वारा, खुली परीक्षा के द्वारा जो है वह जो प्रतिभागी स्टूडेंट होते हैं उनका चयन होता है और प्रतिभा योग्यता को जो है वह प्राथमिकता दी जाती है। और आजकल जो है वह हर देशों में जो है वह ये पद्धति अपनाई जाती है, जिसके कारण जो है वह हर व्यक्ति को नौकरशाही या संगठन में जो है वह कार्य करने का मौका मिलता है। इस प्रकार नौकरशाही का मतलब होता है अफसरों के द्वारा जो है वह शासन। लेकिन नौकरशाही का अगर विकृत अर्थ काम में मनमानी होता है, अव्यय भी होता है, हस्तक्षेप भी माना जाता है। नौकरशाही वह व्यवस्था है जहाँ पर सरकारी कार्यों का संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथों से होता है जो प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं, विधानमंडल के द्वारा नियमों को मानने वाले होते हैं और तथा जनहित की समस्याओं को समझने वाले भी होते हैं। और यहाँ पर अधिकारी जो है वह जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व जो है वह समझते भी है, लेकिन कभी कभी वह जनता की जो है वह है ना जनता के कार्यों की अवहेलना भी करने लग जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ये प्रशासन की एक निर्जीव मशीन की भांति पद सोपान पद्धति पर आधारित है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।